डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो लगा हुआ है, कॉपी कैसे लिखे एग्ज़ाम की जिससे कि आपके 90% मार्क्स से अधिक नंबर प्राप्त हों। तो चलिए 10 ऐसे टिप्स बताते हैं जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कॉपी लिखते हुए आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले देखिए टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि आपके 3 पेपर तो आपके 2 घंटे के होने हैं 50 नंबर वाले, लेकिन जो आपके बाकी सारे पेपर है जो 25 नंबर के वो 1 घंटे में ही आपको देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा और टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप लोग की टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। और बहुत सारे बच्चों की यही क्वेरी आई थी जिनका बैक लगा है कि बेटा बैक कैसे लग गया, आ नहीं रहा था क्या क्वेश्चन। तो बच्चे कहते हैं कि मैम समस्या ये हो गई कि आ तो सब रहा था लेकिन टाइम 1 घंटे का था तो मैनेज नहीं हो पाया और पेपर छूट गया। तो ये है सबसे बड़ी चीज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सारे प्रश्नों को हल करना है। आपको सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो नंबर कट हो जाएंगे। अगर लिख के आते हैं तो कुछ ना कुछ तो शायद मिल ही जाएगा। ठीक है, मानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बाकी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए कि सारे प्रश्नों को हल करना होगा। तीसरा है कि सारे प्रश्नों को सीक्वेंस से नंबरिंग करके लिखना होगा। मतलब कि जब भी आप आंसर देंगे क्वेश्चन के तो उसको सीक्वेंस वाइज मतलब नंबरिंग सही से 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग करके आंसर देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे एग्जामिनर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा आसानी से। ठीक है, अब आइए एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुँचें। तो देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार यही भुगता था बच्चों ने और सेम ऐसे ही बारिश में उनका एग्ज़ाम पड़ा था और हिंदी जैसे विषय में बच्चों का बैक लग गया। तो कैसे हो गया, हमने पूछा बेटा हिंदी में क्यों बैक लगा, तो उन्होंने कहा कि मैम सेंटर पे टाइम से पहुंच नहीं पाए, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इसीलिए आपको सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक, पांचवा देखिए कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर साफ और स्पष्ट दे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो भी, तो उनके उत्तर जो है आप साफ़ सुथरा लिख के और स्पष्ट रूप से देंगे। ठीक है, छठा है ग्राफ और चित्रों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अक्सर क्लास में हम बोलते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जब भी आंसर दीजिए तो ग्राफ और चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जिससे कि एग्ज़ामिनर अगर मोटा चश्मा लगा के भी देख रहा होगा ना तो उसको साफ साफ चीज़ें दिख जाएंगी कि आप और अट्रैक्टिव लगेगा मेन तो आपकी कॉपी जो है। तो ग्राफ और चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, इससे कि आपकी एग्ज़ामिनर आपके आईक्यू को पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि इस बच्चे ने इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन किया है, जिसको वो ग्राफ और चित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। ठीक है, सातवां जो है आपका मेन इम्पॉर्टेंट, सभी प्रश्नों में दूरी बनाए रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत मतलब कि एक पास में आंसर दे देते हैं जिससे कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाते हैं और आप उसमें कई सारे आंसर दिए रहते हैं, वो नंबरिंग ना करने से और दूरी ना बनाए रखने से, स्पष्ट ना लिखने से वो काउंट नहीं कर पाते हैं आपके प्रश्नों को। ठीक है, तो दूरी भी मैनेज करना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि जब भी आप परिभाषा और हेडिंग को लिखते हैं आंसर में तो उसको ज़रूर से उसको हाईलाइट करें। मतलब कि हाईलाइट करने का मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर मैंने यूज किया है, तो रेड कलर को क्रॉस में यूज किया है ना, मीन्स कि हाईलाइट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर को यूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। रेड कलर तो गलती से भी यूज़ नहीं करना है। आप या तो ब्लैक पेन या स्केच का यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड को तो बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर कटते हैं रेड से। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो देखिए हाईलाइट करिएगा परिभाषा को भी और हेडिंग को भी जो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए हेडिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हेडिंग जल्दी से याद भी हो जाता है। और हेडिंग लिखते हैं तो मान लीजिए कि 10 हेडिंग लिखा या 5 हेडिंग लिखा तो इससे आपका आंसर क्लियर भी तो हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए राइटिंग बड़ा और स्पष्ट, दूरी बनाए रखना। राइटिंग जब भी आप लिखेंगे कॉपी में तो बड़ी लिखिएगा। ठीक है, बड़ी क्यों, क्योंकि भाई डिफरेंट तरह के जैसे कि कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं
तो मान लीजिए किसी को अगर आप बड़ा लिखते हैं ना तो उसको स्पष्ट तो दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और उन शब्दों के बीच में दूरी भी बनाए रखिएगा। अगर मान लीजिए जैसे कभी कभार होता है कि कुछ छूट गया एक आध वर्ड, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 10वां क्या है मेन, कि जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यही हम बता रहे हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि आपके जो भी जैसे पेपर आते हैं तो बहुत ही थोड़ा स्मार्ट तरीके से आता है। जैसे कि उसमें जैसे मान लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन है तो 5 या 10 आपके क्या आएंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव आप इजीली कर लोगे। अति लघु उत्तरीय आएंगे तो अति लघु उत्तरीय में आपको बस एक लाइन, 1 लाइनर या 2 लाइनर के आपको आंसर देने होंगे। जितना पूछा जाए उतना ही, मतलब कि स्पष्ट दीजिए आंसर, जो पूछा जाए वही, घुमाने फिराने का कोशिश नहीं, ठीक। और लघु उत्तरीय में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे पेज का आंसर देंगे। और अगर उससे उससे कम में अगर दे सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना, तो भी दीजिए। लेकिन इस तरह से करने से आप क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा। आप कॉपी भरने या बी कॉपी के चक्कर में मत रखिएगा कि हम ज़्यादा ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो हमको नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कॉपी में जितना पूछा जाए उतना आप उसका आंसर देंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और ये है आपका जो है DLED 2024 का, जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिए और बिना घबराए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।